नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम एक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 को आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय एवं सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा न केवल आपके रीट की परीक्षा के लिए अपितु अन्य परीक्षाओं जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलो हम चलते हैं अपने आज के टेस्ट के सॉल्यूशन सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 के अंतर्गत। अतः आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य जो भी इतिहास से संबंधित चीज़ें होंगी या जो भी इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे वो हमें आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो देखिए, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो माना जाता है 2300 बीसी से 1750 बीसी। कार्बन 14 पद्धति एक प्राचीन घटनाओं की जानने की एक महत्वपूर्ण विधि है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सारगोन अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना गया है। देखिए, हम जानते हैं सारगोन अभिलेख है वो हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। अतः मेसोपोटामिया से जो मिला है सारगोन अभिलेख, उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस सभ्यता से मिलती जुलती है। देखिए, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो आपकी क्रीट सभ्यता से मिलती जुलती है। क्रीट सभ्यता का एक नगर है नोसिस नगर, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था और इसमें मध्य नगर भी होता था। अगला 5वां क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का नगर सामान्यतः 2 भागों में बटा होता था, सही बात है। पश्चिमी भाग गढ़ी क्षेत्र और पूर्वी भाग नगर क्षेत्र कहलाता, सही है। गढ़ी क्षेत्र किसी सुरक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता, नगर क्षेत्र में सामान्य जनता निवास करती, सही है। अतः तीसरा ऑप्शन गढ़ी क्षेत्र किसी सुरक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता, ये गलत है। अतः ये हमारा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु नगर के चारों ओर प्राचीर बनाने का क्या उद्देश्य था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होते थे उनके चारों ओर प्राचीर बनाई जाती थी, तो उसको बनाने का क्या उद्देश्य था। आक्रमण से सुरक्षा करना नहीं हो सकता, सामान्य जनता से दूर रहना ये भी नहीं हो सकता। इसमें आंसर है लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं आरएएस जैसी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। किस हड़प्पा स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है हमारे राजस्थान से एकमात्र स्थल प्राप्त कालीबंगा से। कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता इन नालियों से संबंधित नहीं है। देखिए, नालियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकास प्रणाली। उसमें देखते हैं नालियाँ कच्ची ईंटों से बनी होती थीं, नालियों को ईंटों व पत्थरों से ढकाया जाता था, ये सही सुमेलित है। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ होती हैं, ये भी बात सही है। नालियों में निश्चित दूरी पर शोषक गर्त होते, ये भी सही है। ये पहला आंसर सही नहीं है, नालियाँ कच्ची ईंटों से बनी होती, क्योंकि नालियाँ अक्सर पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सैंदव भवनों से संबंधित नहीं है। देखिए, प्रत्येक भवन में 4-5 कमरे होते, भवन कच्ची और पक्की ईंटों से बनाए जाते, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते। देखिए, इसमें ये ऑप्शन मतलब इसमें उपयुक्त तो सभी सही हैं, ये चारों ऑप्शन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन से संबंधित ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल के लगभग सभी हड़प्पा स्थल के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। केवल एक स्थल था जहाँ के सड़क की ओर खुलते थे, और वो था कौन सा, लोथल। कहाँ से मिला है, गुजरात से। किस हड़प्पा स्थल से राजकीय आदेश मध्य भाग से जारी होते थे। देखिए, अब आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएएस प्री 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा राजकीय आदेश। देखिए, राजकीय आदेश वहीं से होंगे जहाँ राजा लोग निवास करेंगे,
तो इसलिए धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ठीक है, गढ़ी क्षेत्र, नगर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। अतः राजकीय आदेश धौलावीरा कहाँ से होते थे? मध्य क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा स्थल प्राक हड़प्पन स्थल नहीं था? देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, ये तीनों प्राक हड़प्पन स्थल है, तो इसका आंसर है लोथल। लोथल प्राक हड़प्पन स्थल नहीं है। प्राक हड़प्पन का मतलब हड़प्पा काल से पहले की काल की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? पाशुपति शिव, मातृ देवी, शिव पूजा, इंद्र पूजा। देखिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पाशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी को भी पूजते थे, सूर्य की पूजा की जाती, यहाँ इंद्र की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इंद्र वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख देवता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता की पूजा करते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के देवता सबसे ज़्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि खुदाई में अधिकांशतः मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राप्त मोहर पर एक 3 मुख वाला देवता मिला है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल ऐसा था जहाँ से एक 3 मुख वाला देवता मिला है, जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। और ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से एक पाशुपति शिव की मोहर मिली है वहाँ से। निम्न से क्या हड़प्पा सभ्यता की देन नहीं है? सूर्य पूजा, स्वास्थ्य पूजा, अग्नि पूजा, राक्षस। देखिए हड़प्पा सभ्यता में सूर्य की भी पूजा होती थी, स्वास्थ्य की होती थी, अग्नि की होती, लेकिन राक्षसों की पूजा नहीं होती थी। अतः राइट आंसर क्या है? राक्षस पूजा। एक मोहर पर मिले योगी की प्रतिमा में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं मिला है? गैंडा, भैंसा, हाथी और शेर। देखिए योगी की जो प्रतिमा मिली है उसमें 4 जानवर मिले हैं मुख्यतः। गैंडा है, भैंसा भी है, हाथी है, पर शेर नहीं है। शेर की जगह क्या है? व्याघ्र। व्याघ्र माने चीता। किस हड़प्पा स्थल से 7 आयताकार अग्निवेदियाँ मिली हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आरएएस में भी पूछा है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी 2012 के में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड इतिहास के पेपर में। 7 आयताकार अग्निवेदियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? राजस्थान के स्थल कालीबंगा से, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रत्येक सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में प्रवेश किस सड़क से होता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रत्येक नगर में प्रवेश होता था हमारा पूर्वी सड़क से। पूर्वी सड़क से ही प्रवेश करते थे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा से नहीं मिला है? राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल, चकछासी। देखिए राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल तीनों ही हरियाणा से हैं, लेकिन चकछासी पंजाब से मिलता है, अतः इसका राइट आंसर है चकछासी। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से आगे भी हम आपके सामने भारतीय इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करते रहेंगे। अतः अपने ज्ञानवर्धन के लिए और प्रमुख वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।